अच्छा भाई। सर। अच्छा भाई, इसमें जी, तो इनहेरिटेंस ऑफ क्लास जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस एरो के साथ, जो जैसे हमारे पास ये अनफिल्ड एरो के साथ जो है इनहेरिटेंस के रिलेशनशिप को शो करते हैं ये रोटेशन। अब इसमें मैंने आपको बताया कि पेरेंट क्लास भी हो सकती है, सुपर भी हो सकती है, और बेस क्लास का भी नाम दिया जाता है, और चाइल्ड भी हो सकता है, डिराइव्ड क्लास भी हो सकता है, और सब क्लास भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे बैंक अकाउंट है, ट्राइंगल शो हाउ बोथ चेकिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट क्लास इनहेरिट फ्रॉम द बैंक अकाउंट। जैसे यहाँ पे है, ये बैंक अकाउंट है, इसमें एक है चेकिंग अकाउंट, एक है सेविंग अकाउंट। अब चाहे वो चेकिंग अकाउंट हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, और चाहे वो जैसे वो होते हैं ना, जैसे फॉरेनर आते हैं एक्सचेंज करने के लिए, सिर्फ उनके लिए अकाउंट हो, तो सबकी वो जो बेसिक चीज़ें वो यही होंगी कि उस अकाउंट का कोई नाम भी होगा, उसका कोई बैलेंस भी होगा, उसमें डिपॉजिट और विथड्रॉ भी होगी। यानी चेकिंग में ये वाली चीज़ें तो खुद ब खुद शामिल होगी, और एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हैं कि जैसे इनसफिशिएंट फंड फीस, ठीक है, प्रोसेस चेक, विथड्रॉ। और सेविंग के अंदर क्या हो गया, उसका एनुअल इंटरेस्ट रेट हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास जो है, और इसके पास जो है डिपॉजिट, मंथ, मंथली इंटरेस्ट, और विथड्रॉ अमाउंट। तो ये चीज़ें जो है, ये हमारे पास क्या होगा, उसकी एडिशनल होगी। इसी तरीके से यहाँ पे ये देखिएगा कि हमारे पास इसको चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लें, चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर लें, दोनों बेस है, ठीक है। यानी अब इसका फायदा ये होता है कि अगर आपने कोई चीज बनाई है, उसको आप रीयूज कर सके, क्या कर सके, रीयूज कर सके। कि मसलन अगर ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन है, तो कलर बना, तो कलर टेलीविजन के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट की तमाम क्वालिटीज होती है। मसलन उसके अंदर वो चैनल्स चेंज भी हो सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन भी हो सकता है, और ब्राइटनेस और डार्कनेस भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हैं, उसके अंदर कलर की जो फंक्शनैलिटीज हैं, वो है कि उसका कलर का जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो वही होती हैं। तो बेसिक चीज़ों को हमने किस में रख दिया, बेस क्लास में। कोई नई चीज़ डाली तो बेसिक्स प्लस एडिशनल। बेसिकली ये जो चाइल्ड क्लासेस है, ये क्या है, इट इज कम्बिनेशन ऑफ बेसिक्स प्लस एडिशनल, कम्बिनेशन ऑफ बेसिक्स प्लस एडिशनल। तो ये ड्राइव क्लास होगी, ये चाइल्ड क्लास होगी। और इसको डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं एरो साइन से, जो ये शो कर रहा है कि दिस इज चाइल्ड क्लास एंड दिस इज पेरेंट क्लास। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद सर जी, ये सर वो इंटरफेसेस में थोड़ी सी कंफ्यूजन। इंटरफेसेस में थोड़े से, इंटरफेसेस बेसिकली, इंटरफेसेस का थोड़ा सा डिफरेंस ये है, इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मसलन जैसे अभी हुआ ना, पर्सन की बात है, तो पर्सन के अंदर, पर्सन में वो सारी कैटेगरीज होती है, वो वर्कर भी हो सकता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, वो प्रोफेसर भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो लॉयर भी हो सकता है। अब है तो पर्सन, अब कुछ चीजें उसकी जो है वो नॉर्मल फीचर्स होंगे, मतलब हर पर्सन का नाम भी होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब उसकी स्पेशलिटी क्या है, कि अगर वो डॉक्टर है तो उसकी डॉक्टर वाली क्वालिटीज है, कि वो स्पेशलिस्ट है तो किस में है। अगर स्टूडेंट है तो वो किस चीज का स्टूडेंट है, वो लॉ का स्टूडेंट है, वो इंजीनियरिंग का है, कंप्यूटर का है। अगर प्रोफेसर है तो उसकी जो स्पेशलिटी है, कि उसका कौन सा सब्जेक्ट है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा कॉलेज है, क्या है उसका, कौन सा ग्रेड है, ये उसकी चीजें होंगी। तो वो चीजें जो है, इंटरफेस बेसिकली
वो अब एक ही बंदा एक से ज्यादा रोल भी रख सकता है, कि वो बैक वक्त टीचर भी है, साथ में वो पीएचडी कर रहा है तो वो स्टूडेंट का रोल भी ले, दो दो चीजें देगा। तो इंटरफेस इज अ कलेक्शन, इसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। फर्क क्या है कि जब आपने सर जिस इंटरफेस, तरह जी, डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करने का फर्क ये है कि आप उसको लेस देन ब्रेसिस के अंदर, यानी टैग के अंदाज से जो है आप उसको वहां पे इंटरफेस लिखते हैं। ठीक हो गई? तो यानी क्लास एक एक यूनिक करेक्टरिस्टिक्स का नाम है इंटरफेस, उसकी कंपोजिशन भी हो सकती है। पर्सन विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट अलग क्लास होगी, तो फिर आप उसको जो है, जो उसकी जनरलाइज प्रॉपर्टीज हैं उनको अलग करके कंबाइन नहीं कर सकेंगे। ठीक है? आगे आगे एसोसिएशन, एसोसिएशन रिलेशनशिप को शो करती है बिटवीन क्लासेस। एसोसिएशन आर ऑलवेज अज्यूम टू बी बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मीन कि एक क्लास का दूसरी के साथ रिलेशनशिप है, तो पहले का भी दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप होगी। पर क्या ए क्लास इज अ चाइल्ड ऑफ बी क्लास, तो बी इज अ पेरेंट ऑफ ए क्लास, दोनों तरफ से इसके मीनिंग्स होंगे ना। एसोसिएशन ऑलवेज बाई डायरेक्शनल, और एंड बोथ नोज देयर रिलेशनशिप। अब जैसे फ्लाइट की क्लास है और प्लेन की क्लास है। अब फ्लाइट, अब यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पे शो हो रहा है कि ये जीरो आर एस्ट्रिक, जीरो आर एस्ट्रिक का क्या मतलब है कि कोई भी फ्लाइट, किसी भी फ्लाइट को कोई ना कोई प्लान तो कोई ना कोई जो है असाइन करी जाएगी, कोई ना कोई फ्लाइट असाइन फ्लाइट्स। अब इसका क्या मतलब है कि हर प्लेन को कोई ना कोई साइन, कोई फ्लाइट साइन की जाएगी और हर फ्लाइट के अगेंस्ट कोई ना कोई प्लान होगा। अब इसमें, अब एक फ्लाइट के अगेंस्ट, अब यहाँ पे ये 01 का क्या मतलब है, एक फ्लाइट के अगेंस्ट एक ही तैयारा होगा, ऐसे नहीं होगा कि एक फ्लाइट में एक से ज्यादा, लेकिन एक प्लेन जो है वो एक से ज्यादा फ्लाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मसलन ये एक प्लेन है, यहाँ से गया कराची, और आगे वो उसकी जो सेटिंग होगी कराची से उसने अबू धाबी जाना है। अब प्लेन वही है, पहले इसका फ्लाइट का नाम कुछ और था, अब फ्लाइट का नाम कुछ और हो गया। तो एक फ्लाइट, एक त्यारे के अगेंस्ट, एक जहाज के अगेंस्ट एक से ज्यादा फ्लाइट्स हो सकती हैं, लेकिन एक फ्लाइट के अगेंस्ट एक ही त्यारा होगा। अब कहते हैं पी के फला फला लिखा होता है ना, पी के फला फला फ्लाइट का नाम, तो उसके अगेंस्ट एक ही प्लेन होगा। तो उस रिलेशनशिप को असाइंड प्लेन जब है जीरो, या उसके लिए कोई त्यारा नहीं होगा, जीरो से लेके वन तक हो सकता है और जीरो से लेके स्टार तक, जीरो टू वन। ठीक है जी? तो ये क्या है, ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है। उसके बाद जो है कंपोजिशन वर्सेस एग्रीगेशन, कंपोजिशन और एग्रीगेशन। एक चीज है कंपोजिट क्लास। कंपोजिट क्लास जैसे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर कंपोजिट क्लास की एग्जांपल है। इसके अंदर डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट को मिला के कंप्यूटर बना दिया गया। मसलन उसके अंदर रैम है, वो जो है मेमोरी क्लास से बिलोंग करती है, और उसके अंदर सीपीयू है, वो प्रोसेसिंग क्लास से बिलोंग करता है। उसके अंदर हार्ड डिस्क है, स्टोरेज क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है? तो मुख्तलिफ क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को कंपोज करके मिला के जो चीज बनी है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। और दूसरे जो है, कुछ चीजें शेयर होती हैं, कुछ चीजें शेयर की जाती हैं मुख्तलिफ चीजों के दरमियान। मसलन हम ये कहते हैं कि डिजर्विंग स्टूडेंट, हम क्या कहते हैं, डिजर्विंग स्टूडेंट। अब वो डिजर्विंग स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में वो स्टूडेंट की एकेडमिक्स भी आ रही है, उसकी उसके जैसे कह ले कि उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी आ रही है, तभी हम वो कहेंगे ना। या हम डिजर्विंग कहेंगे, या स्कॉलरशिप ओनर है तो उसकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन भी आएगी, तो उसको स्कॉलरशिप क्यों मिला।
तो वो जो स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन है या एकेडमिक इंफॉर्मेशन है, ये और सिस्टम भी तो शेयर कर रहे होते हैं। तो जब इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, पार्ट कैन बी शेयर्ड बाय सेवरल सिस्टम, सेवरल होल्स, उसमें क्या कहेंगे, एग्रीगेशन। और जब वो पार्ट बन जाएगा, जब वो पार्ट ऑफ सिस्टम बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। तो यहाँ पे अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जैसे एक कैटेगरी है, कोई एक कैटेगरी है, उसके अंदर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट मिलके किसी एक डॉक्यूमेंट किसी एक कैटेगरी को डिफाइन कर रहे हैं। मसलन अभी बात की कि डिजर्विंग स्टूडेंट की क्लास। अब डिजर्विंग स्टूडेंट के लिए उसकी क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कि उसके फाइनेंशियल एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसकी एकेडमिक, मतलब अब देखें ना, हम कहते हैं कि हम उस बच्चे को स्कॉलरशिप देंगे, डिजर्विंग स्कॉलरशिप है, जो पुअर भी होगा, जिसके ग्रेड भी अच्छे होंगे, ये पुअर भी होगा जिसके ग्रेड भी। अब मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आ गई ना, कि वो स्टूडेंट भी हो, वो यानी उसके अब इंफॉर्मेशन ये है कि वो इंजीनियरिंग का ही स्टूडेंट हो। दूसरी कैटेगरी आ गई कि वो जनूबी पंजाब का ही हो। तीसरी कैटेगरी आ गई वो फाटा का ही हो, ऐसे भी हो सकता है ना, कि फाटा का ही हो उनके लिए है, जनूबी पंजाब का ही हो उनके लिए है, आज़ाद कश्मीर का हो उनके लिए है। फिर ये है कि वो डिजर्विंग है, वो पुअर भी हो, ठीक है, और उसका ग्रेड भी अच्छा हो। तो अब वो सारी इंफॉर्मेशन मिलके उसकी एक कैटेगरी बना दी। तो जहाँ पे अब आप यहाँ पे एक बात रुकेगा, कि अब जो उसका ग्रेडिंग का सिस्टम है वो तो किसी और सिस्टम में भी शेयर ही हो रहा होता है ना। उसका जो है, जब इस तरह की इंफॉर्मेशन हो, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेशन। और जैसे मैंने कंप्यूटर की मिसाल दी, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। अब यहाँ पे क्या है, एग्रीगेशन, ये पार्ट कैन बी शेयर्ड बाय सेवरल होल्स। और ये क्या है, पार्ट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ सिंगल होल। पार्ट ऑफ सिंगल होल यानी कंपोज होके वो पार्ट एग्जिस्ट ओनली एज ए पार्ट ऑफ होल व्हेन द वॉल इज डिस्ट्रॉयड, दे आर डिस्ट्रॉयड। मतलब अगर रैम उड़ गई तो सिस्टम बैठ गया, रैम उड़ गई, सीपीयू बैठ गया, प्रोसेसर बैठ गया, तो सिस्टम। होल इज रिस्पॉन्सिबल एंड शुड बी क्रिएट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट। होल क्या है, रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और whole is not solely responsible for the object, part can live independently, whole cardinality can be zero or more। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकता है ये हॉलो से, और इसको जो है फील्ड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक पार्ट के बैठने का मतलब है ऑब्जेक्ट ही बैठ गया। और इसके अंदर क्या है, बाज दफा ऐसे हो सकता है कि आप स्टूडेंट को, वो इतनी ज्यादा क्वालिफाइंग नहीं है, लेकिन अब कोई और आ ही नहीं रहा, तो फिर अब भी आप उसको डिजर्विंग बना के उसको जो है स्कॉलरशिप अवार्ड कर देते हैं, कि भाई इनमें से कि जो नीडी है उनमें से उनका ग्रेड अच्छा है नहीं, लेकिन उस स्टेट को आप क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। अब ये वो नोटेशन आ गई, पहली वो जी थी एसोसिएशन के लिए, और फिर ये एग्रीगेशन के लिए, और फिर ये कंपोजिशन के लिए। और ये शायद आप लोगों ने उसमें एग्रीगेशन कंपोजिशन ऊप के अंदर भी पढ़ी होंगी, अगर वो बुक आपने कोई फॉरेन ऑथर वाली कोई दी हो, तो उसके अंदर ये टर्म में वहाँ पे भी एक्सप्लेन की जाती हैं, इनहेरिटेंस में, कंपोजिशन में, कंपोजिट क्लास की और एग्रीगेट क्लास की, ये चीज़ें वहाँ पे भी। अच्छा, सर रूम और होटल की एग्जांपल दे सकते हैं ना सर, कम किसकी? रूम और होटल की। हाँ हाँ जी, रूम और होटल की मिसाल दे सकते हैं बिल्कुल, कि वो रूम से मिलके होटल बनता है। जी सर। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ क्लास डायग्राम। यहाँ पे बात क्लास डायग्राम की एग्जाम्पल आ गई, जिसके अंदर वो डिफरेंट रिलेशनशिप्स को, जैसे एजेंट की क्लास है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, ऑफर्स है, सैंपल है, कार्गो है, उनके दरमियान ये रिलेशनशिप, ठीक है जी। क्लासेस हैं, उनके मेथड्स दिखाए हैं, उनकी टाइप्स दिखाई हैं, ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे ऐसी चीज़ देखी है। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो वो एब्स्ट्रैक्ट दे दी है, और अगर वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस वगैरह, ये चीज़ें जब आप, अभी आप लोगों का कौन सा सेमेस्टर है, फिफ्थ है, इसमें अगर आप लोग 4G लैंग्वेजेस पढ़ते हैं ना, जैसे आप सी शार्प पढ़ते हैं या आप जावा पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये रिलेशनशिप जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का और ज़्यादा रिफाइन हो जाते हैं। सी के अंदर वो उसको
लेवल पे नहीं एक्सप्लेन होता है। आल्दो सी के अंदर भी ऊप को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन कुछ जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बातें यानी इंटरफेसिस से रेलेवेंट, जीयूआई से रेलेवेंट आता है, तो वहां पे और ज्यादा चीजें एक्सप्लोर हो जाती है। उसके अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट भी है, इंटरफेस का भी है। तो यहाँ पे ये एक डायग्राम की एग्जांपल आ गई जो रिप्रेजेंट कर रही है डिफरेंट रिलेशनशिप्स को। ठीक है जी। इसके बाद ये एक और एग्जांपल है बैंक की, एटीएम मशीन की, कस्टमर की, अकाउंट की। अब यहाँ पे देखें बैंक है, अब एटीएम, ये जो हमारे पास रिलेशन एग्रीगेशन, सॉरी एग्रीगेशन को शो कर रहा है कि एटीएम भी इंफॉर्मेशन बैंक से ले रही होती है और अकाउंट से भी ले रही होती है। यानी यहाँ पे जो एटीएम की ट्रांजैक्शन है, ये जो है वो ट्रांजैक्शन का रिलेशनशिप शो कर रहा है। ठीक है। और ये एक कस्टमर कैन हैव वन और मोर अकाउंट, अकाउंट ज्यादा भी रख सकता है ना, एक एक कस्टमर एक से ज्यादा अकाउंट रख सकता है। कस्टमर का जो है बैंक के साथ भी रिलेशनशिप होता है और कस्टमर का एटीएम के साथ भी रिलेशनशिप होता है। फिर यहाँ पे ये अकाउंट है, वो सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, वो करंट अकाउंट भी हो सकता है। ठीक है। वो जो है एक्सचेंज अकाउंट भी हो सकता है, जैसे कन्वर्जन अकाउंट, जैसे फॉरेनर आते हैं उनको अकाउंट बनाते हैं, सिर्फ अकाउंट की सहूलत उनको इसलिए दी जाती है तो अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर सकें। ठीक है। तो इस तरह से जो है, इस तरह की डिफरेंट अकाउंट्स और उनके दरमियान ये रिलेशनशिप। अगली ये यहाँ पे जो है ना स्टॉप करते हैं, अगला जो बिहेवियर मॉडल जो है ना वो नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इसको और थोड़ा गूगल करें, चीजों को एग्जांपल्स देखें, फिर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। ओके ठीक है। सर। ये जो डायग्राम्स हैं इनकी ना मुख्तलिफ आपको केस स्टडीज एग्जांपल्स वगैरह आपके जो है ना वो गूगल करें, बुक्स देखें, ये बुक्स जो रिकमेंडेड आपको बताई गई हैं उनको देखें और उनमें से एग्जांपल्स करें, इनको कन्वर्ट करने की। ये चीज़ें सीखने ये ज़रूरी है। आप लोग क्योंकि प्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आप लोग कंप्यूटर साइंस के होते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें यानी एक नॉर्मल हद तक आनी चाहिए। उन लोगों के तो ये जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों की ये एक एक चीज के स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट बनते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का अलग सब्जेक्ट बनता है। ठीक है। डिजाइन का अलग बनता है, टेस्टिंग का अलग बनता है, वो इस तरह इनका अलग अलग चीजें बनती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अलग, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्वालिटी एनालिसिस के अलग बनते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के अलग, वो उनके तो अलग अलग सब्जेक्ट बनते हैं। लेकिन आपको ये एज ए होल आपको पता होना चाहिए कि यू आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम जब बनते हैं तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसकी थोड़ा सा जो है ना वो इसको आप गूगल करें चीज। चलें ठीक है जी, अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा।